टूनी चिड़िया, गर्मी की वजह से सारा जंगल सूखता जा रहा है। क्यों ना हम ये जंगल छोड़कर किसी दूसरी जंगल चले जाएं। यहाँ तो खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ कवि बहन, तुम ठीक कह रही हो। हम कबूतर के पास जाते हैं दूसरे जंगल में, वो हमारी ज़रूर कोई मदद करेगा। हम कोई काम ही ढूंढकर अपना गुजारा करते हैं। अब जंगल में तो कुछ भी नहीं, इसलिए हमें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। उस जंगल में जाते हैं, कबूतर भैया हमारी ज़रूर कोई ना कोई मदद करेगा। मैं तो मेहनत करके खाने की आती हूँ। गोरी कवि, तुम भी मेहनत करके खाया करो, इस तरह ना फिरा करो। कबूतर भैया क्या हाल है आपके, कैसे हो? कबूतर भैया मुझे कोई काम दिलवा दे, हम दोनों बहुत परेशान हैं। हमने जंगल छोड़ दिया, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, अब हमें कोई काम दो। टूनी चिड़िया, तुम ना खेतों में काम शुरू कर दो। वहाँ पर जाकर बीज बोया करो और खेतों को पानी लगाया करो। तुम्हारे लिए यही काम ठीक रहेगा और ये बहुत अच्छा काम है। टूनी चिड़िया सारा दिन खेतों में बीज लगाती है और पानी देती है और वो बहुत खुश थी। टूनी चिड़िया, ये तुम कौन से काम में पड़ गई हो? ये कोई काम तुम्हारे करने वाला है? गोरी कवि, ये बहुत अच्छा काम है। अब मैं थकी हूँ, मैं घर जाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और घर जाकर वहाँ आराम करने के बाद वो खाना बनाती। गोरी कवि, तुम सारा दिन फिर कर आ गई हो, तुमने कोई काम नहीं किया, ना घर में कोई खाना बनाया और ना ही खेतों में कोई काम किया। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टूनी चिड़िया, क्या तुम अब मुझे इस तरह की बातें करोगी? तुम अब खाना दोगी तो मुझे इतनी बातें सुनाओगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं करती तो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगी। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है और जंगल में भटकती रहती है। वो कोई काम नहीं करना चाहती। वो बच्चों, इस कहानी का मतलब है कि गोरी कवि जैसे कि काम किए बगैर ही खाना खाती है तो ऐसे लोग बोझ बन जाते हैं। हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए और अपनी मेहनत का ही मज़ा है।